हेलो गाइस। इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं सेल के ऊपर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सबसे पहले हम इसके चार्ट को देख लेते हैं, चार्ट में क्या सिचुएशन है। अगर आप चार्ट को देखेंगे, मैंने इसको 188 मिनट पे, यानी कि जो हमारा टोटल टाइम ड्यूरेशन है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग आवर्स का, उसका 50% यानी कि हाफ ट्रेडिंग आवर्स यानी आधे दिन का चार्ट है ये। जैसे डेली चार्ट होता है वैसे ये हाफ डे का चार्ट है। तो इसमें अगर देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन के फर्स्ट हाफ में, ठीक है, इस स्टॉक ने लोअर बाउंड्री को टेस्ट किया था, जो कि 112 रुपीज़ से यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। एंड देन आफ्टर इसने एक रिजेक्शन लिया, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग आई, और बाइंग के बाद इसने क्लोजिंग कर दी 116 रुपीज़ के ऊपर जा कर के। बट जो सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, इसमें आप देख रहे हैं कि क्लियर कट इसने 116 रुपीज़ वाला जो एरिया था उसको ब्रेक डाउन कर दिया है, और अभी ये फर्दर प्रोसीड कर रहा है। 114.90 की इसने क्लोजिंग दी है। इस चार्ट को देखने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गया है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा वीकनेस को दिखा रहा है। इसके पहले अगर और थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे इसी चार्ट के ऊपर, तो आप पाएंगे कि इस मूवमेंट के पहले इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर एरिया में, आप देख रहे हैं कि गैप डाउन किया हुआ है, एंड गैप डाउन के बाद यहाँ पर कंटिन्यूएशन आ चुका है। इसको बोलते हैं जनरली ये जो है एक रेंज था, इस रेंज को इसने ब्रेक किया, तो मैं इसको रनवे गैप की जगह पे मैं इसको ब्रेकवे गैप का नाम दूंगा। दिस इज़ नॉट अ रनवे गैप, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक ब्रेकवे गैप है, क्योंकि इसके पहले एक एरिया था, इसी एरिया से इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, थोड़ी सी इसने अपसाइड की मूवमेंट की थी, और वापस इसी एरिया के पास आने के बाद इसने ब्रेकवे गैप दिया, और ब्रेकवे गैप के बाद आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूएशन भी आ रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पिछले 2 सेशन से इसके अंदर में बहुत ही अच्छा वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है। ये ठीक बात नहीं है। अगर स्टॉक जो है एक क्रिटिकल एरिया, यानी जैसे ये सप्लाई एंड डिमांड एरिया है, इसको हम सपोर्ट एरिया कह सकते हैं, इस सपोर्ट एरिया के पास आने के बाद इस स्टॉक के अंदर में जो कैंडल्स बन रही हैं वो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बन रही हैं, वॉल्यूम भी अपना जो है काफ़ी हाई है, तो ये एक ठीक जो है सिग्नल नहीं है। एटलीस्ट अगर यहाँ पर बहुत हाई फाई रिजेक्शन दिखता और अच्छे वॉल्यूम दिखते तो हम ये सोच सकते थे कि यहाँ पर ज़बरदस्त जो है जो बुल्स हैं उनके थ्रू जो है यहाँ पर काउंटर मूवमेंट किया गया है, काउंटर अटैक किया गया है, बट इस तरह का कुछ भी यहाँ पे सिचुएशंस नहीं दिख रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है अपने को चार्ट के ऊपर में। तो कल के डेट में आप हम ये कह सकते हैं कि इसका डू या डाई वाला सिचुएशन है। या तो ये 112 रुपीज़ वाला जो पॉइंट है इस एरिया को दोबारा टेस्ट करके और यहाँ से अपसाइड की तरफ निकल जाएगा, या इस एरिया को वो ब्रेक डाउन कर देगा। सिंपल सी बात है। अगर इस एरिया को ब्रेक डाउन करता है तो नेक्स्ट जो अच्छा सपोर्ट है वो 101 के आसपास में है। मतलब ये है कि इस स्टॉक के अंदर में 12 पॉइंट के आसपास में अपने को मूवमेंट मिल सकती है। हालांकि वो सिंगल डे में नहीं होगा, हो सकता है 2 to 3 डेज लग जाए, बट जिस तरह से मेटल सेक्टर के अंदर में और कुछ स्टॉक्स के अंदर में जो गिरावट देखी जा रही है पिछले कई दिनों से 4 to 5%, तो उस हिसाब से अगर हम कहें तो 4 से 5 पॉइंट्स की तो मूवमेंट्स एक दिन में हो जा रही है जनरली। तो ये 2 डेज के आसपास में लगेगा इसको इस लेवल तक आने में, 2-3 डेज तक लग सकता है, 3-4 डेज तक समझ सकते हैं। तो हम इसके अंदर में एक प्लान कर रहे हैं, पुट के थ्रू इसमें हम लोग कल सेटअप बना सकते हैं। यानी 114 रुपीज़ 90 के बिलो जैसे ही जाएगा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन हो गया या गैप अप हो गया, तो थोड़ा वेट करेंगे हम लोग, कुछ सिग्नल दिखेगा, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, कोई स्ट्रक्चर दिखेगा, तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये स्टॉक जो है कल 112 रुपीज़ 45 पैसा के नीचे जाता है, चाहे गैप डाउन करके, चाहे जैसे भी, गैप डाउन इन द सेंस कि 112 रुपीज़ 45 पैसा के ऊपर ओपन हो लेकिन उसको ब्रेक करते हुए नीचे जाए, उस कंडीशन में हम प्लान कर रहे हैं कि 115 वाला, ये जो 115 वाला पुट है
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इसको हम लोग ट्रेड करेंगे। आज ये 40 पैसे का लो बनाया था और इसने 2 रुपीज़ 40 पैसे का हाई बनाया था इसी ने, सेम 110 रुपीज़ का जो पी है पुट है। तो इसी को हम लोग कल प्लान करेंगे, इसके अंदर में हम लोग ट्रेड बनाएंगे। कंडीशन अपनी सिंपल सी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले इसके अंदर में वॉल्यूम बिल्डअप देख रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो वॉल्यूम बिल्ड हुआ है, अगर मैं इसको लोअर करके लेके जाऊं, आप यहाँ पे देखिए टॉप वॉल्यूम बजर्स, इसमें सेल नंबर 1 पे आ रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा आज के डेट में वॉल्यूम जो है बिल्ड हुआ है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। अगर यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। कल भी इसके अंदर में वॉल्यूम हाई फाई था। अगर इसके आईवी की बात की जाए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी की, तो कल तो अच्छी खासी थी क्योंकि कल भी ये नियर बाई सपोर्ट पे था, पर आज के डेट में देखेंगे तो इसके अंदर में गिरावट आ गई है 29.41% की। इसका जो आईवी है आप देख रहे हैं कि ये टॉप आईवी लूजर में सेकंड नंबर पे चल रहा है। तो ये एक बहुत अहम बात है। अगर ये सारा का सारा जो दारोमदार है पुट वाला सेल करने वाला, अगर आप देखेंगे वो वाई गेनर भी देखेंगे तो आज इसके अंदर में वाई भी बिल्ड हुआ है। तो कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि स्टॉक वीक है और इसके अंदर में कल एक महाभारत छिड़ेगी। बुल्स के लिए ये कल आखिरी मौका होगा दांव लगाने का। बुल्स अगर कोशिश करते हैं इसको रोकने की, इस भीड़ को, तो देखते हैं कल क्या सीन बनता है। अगर वो रोक पाते हैं और अगर कोई ऐसा अपने को सिग्नल मिलता है जो 112 रुपये 45 पैसे के आसपास में है, तो हम लोग 115 का जो है कॉल के थ्रू हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग 110 की जो पुट है इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब एक और बात, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे सेल का चार्ट लगा हुआ है वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 हाई वॉल्यूम की बार्स बनी थी। उसके बाद से यहाँ पर डार्क क्लाउड बना था। डार्क क्लाउड का एक फॉलो थ्रू लेने की कोशिश की गई, पर प्राइस जो है रुक गया और पूरा का पूरा जून मंथ, जुलाई मंथ एंड इवन अगस्त में तो एक डायरेक्शनल मूवमेंट अपने को मिल गई, लेकिन जून एंड जुलाई के अंदर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है बिल्कुल साइड मूवमेंट्स थी, इसके अंदर में कोई डायरेक्शनल मूवमेंट्स नहीं थी। तो अगर हम इसके पास्ट हिस्ट्री को देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी एक जो है डार्क क्लाउड बना हुआ था। इसके पहले 2 जो है बड़ी वॉल्यूम्स की कैंडल बनी हुई थी, बैक टू बैक वाली। जनरली ये टॉप पे अच्छी नहीं मानी जाती हैं। जनरली ऐसा माना जाता है कि हाई वॉल्यूम या हाई वाइड रेंज की जो कैंडल्स बन जाती हैं टॉप पर जाकर के, तो रैली को कहीं ना कहीं पे वो एग्जॉस्ट करती हैं, एंड करती हैं, टर्मिनेट करती हैं, इस तरह का इंडिकेशन लिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक अच्छी खासी मूवमेंट्स चली जा रही थी जो अभी पूरे के पूरे जून एंड जुलाई मंथ से हाल्ट पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं पे ये अपनी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को चरितार्थ कर रहा है। अभी जो पॉइंट है वो ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी वीकली चार्ट पर भी अपने को ये नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा वीक हो चुका है और जिस एरिया में ये कंसोलिडेशन कर रहा था उस एरिया को ये ब्रेक डाउन